हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्ट फॉर क्लासेस। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए। आप जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं कराई जाती हैं उनमें से उत्तर प्रदेश के जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करके सारे वीडियो कम अगर आप देखेंगे तो 100% इससे क्वेश्चन 99% क्वेश्चन फंसेंगे। आप इन वीडियो को पूरा देखें और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है जिससे कि आपको उससे जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक मैंने 45 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं जिससे कि आप अगले यानी 46 से प्रारंभ करें। कुल 5-5 क्वेश्चन पर डिस्कशन होता है। पहला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? पीलीभीत जिला। कौन सी जिले में स्थित है? पीलीभीत जिले में। फुलहर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पीलीभीत जिले में स्थित है। पीलीभीत जिला ऐसा है जो उत्तराखंड और इधर नेपाल यानी एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सा जिला है? पीलीभीत, उत्तराखंड और नेपाल से। उत्तराखंड से अन्य जिले कौन कौन से सीमा बनाते हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। कुल 7 जनपद उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। कुल 7 ही जनपद नेपाल से सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड में झीलें कुछ मुख्य झीलें उत्तराखंड में हैं। नैनीताल झील कहाँ पे है? ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही, उत्तराखंड में। नैनीताल झील, भीमताल झील, भीमताल झील और सातताल झील, ये सब कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में। मालाताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गांधी सागर झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर झील कहाँ? मध्य प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। खारे पानी, इसको लाइगुन झील भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा नदी पर, केन नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर, राप्ती नदी पर। इसका जो राइट आंसर है वह है बेतवा नदी पर। यह बेतवा नदी पर पारीछा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। किस जनपद में स्थित है पारीछा बांध? यह झांसी। ये झांसी में स्थित है।
बेतवा नदी। राप्ती नदी, राप्ती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। गोरखपुर किस नदी किनारे बसा है? राप्ती नदी किनारे। रिहन नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? सोनभद्र। सोन नदी, सोन नदी किनारे सोनभद्र बसा हुआ है, सोनभद्र। और सोनभद्र में ही रिहंद नदी भी है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना बनाई गई, कहाँ पे? सोनभद्र में। इसका जो राइट आंसर है वह है बेतवा नदी पर पारीचा बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, टोंस नदी पर, और पेलन नदी पर, सोन नदी पर। किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर। ऑप्शन बी। 110 मीटर का ऊंचा जलप्रपात है प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध, गंगा बांध। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रामगंगा बांध। रामगंगा बांध कहाँ पे स्थित है? यह रामगंगा बांध बिजनौर। कहाँ स्थित है? बिजनौर। बिजनौर में यह रामगंगा बांध परियोजना स्थित है। बिजनौर से कौन सी नदी प्रवेश करती है? कौन सा नदी प्रवेश करती है? गंगा नदी। कौन सा नदी प्रवेश करती है? गंगा नदी। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से निकल जाती है? यह बलिया जिले से अपना ये निकल कर बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी में ही यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज संगम। इलाहाबाद में यह एक हो जाती है यमुना नदी का संगम। कहाँ? इलाहाबाद में। यह गंगा नदी किनारे मुख्य शहर कौन कौन से बसे हैं? मुख्य शहर बात करें तो हम पहले कानपुर और इलाहाबाद, वाराणसी और गाजीपुर होकर बिहार में प्रवेश कर जाती है। इसका जो राइट आंसर है वह है डी, रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। माता टीला बांध कहाँ स्थित है? ललितपुर में। दो राज्यों की संयुक्त बांध है ये, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, चंबल नदी पर स्थित है, जो अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। यानी अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध कौन सा नदी है? चंबल नदी। केन नदी, बेतवा नदी और गंडक नदी, ये सभी कहाँ से निकलती हैं? गंडक नदी यह उत्तराखंड से निकलती है। चंबल नदी और केन नदी और बेतवा नदी, ये तीनों नदी मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। नीचे आपको उत्तर कुंजी मिल जाएगी जो कि हर
PDF के नीचे उत्तर कुंजी दी गई है और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई हुई है टेलीग्राम की, उससे आप जुड़कर ये लिंक PDF प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये PDF मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अभी तक YouTube चैनल ऑटो क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।